मारुति सुजुकी विक्टोरिस के ZXi प्लस ऑप्शनल और ZXi ऑप्शनल, मतलब इसके जो ऑप्शनल वेरिएंट्स है उनके रेट्स के अंदर अराउंड 40,000 रुपीज की कटौती आई है। लेकिन सिर्फ कटौती ही नहीं आई है, कुछ गाड़ियों के रेट्स के अंदर थोड़ा सा उछाल भी आ गया है। जैसे मारुति फ्रॉन्क्स के कुछ मिड वेरिएंट्स के अंदर अराउंड 6 से 7 हजार रुपए का इंक्रीज आया है। बलेनो के भी कुछ वेरिएंट्स के अंदर, बेस में नहीं, मिड वेरिएंट्स के अंदर 6 से 7 हजार रुपए का इंक्रीज आया है। टाटा पंच के बेस वेरिएंट्स के अंदर अराउंड 5,000 रुपए का इंक्रीमेंट आया है और बाकी कुछ CNG AMT वेरिएंट्स के अंदर अराउंड 6 से 7 हजार रुपए का इंक्रीज आया है। और बात कर लेता हूं ब्रेजा के रेट के अंदर। अरे दोस्तों, घबरा क्यों रहे हो? ब्रेजा का रेट बिल्कुल भी नहीं उठने वाला है जब तक ये वाली ब्रेजा चल रही है। मतलब 23 जुलाई तक ब्रेजा के रेट के अंदर कोई भी उछाल नहीं आने वाला है। भर भर के डिस्काउंट मिल रहे हैं अभी वाली ब्रेजा के ऊपर। स्टॉक क्लियरेंस सेल चल रही है सारे के सारे अरीना शोरूम्स के अंदर। आज दोस्तों ब्रेजा फेसलिफ्ट के ZXi वेरिएंट के ऊपर बात करने वाले हैं। आपके भाई के पास डाटा आ चुका है, क्या क्या कंफर्म चीजें रहने वाली हैं उसके बारे में बात कर लेंगे। और साथ में आपके भाई के पास SUVs का भी डाटा आ चुका है, मतलब जून 2026 के अंदर कौन सी SUV कितनी सेल हुई है। बिल्कुल से ब्रेजा को भी इंक्लूड करेंगे, 3XO की क्या सेल हुई है उसको भी इंक्लूड करेंगे, विक्टोरिस की क्या सेल रही है पिछले महीने के अंदर इसको भी इंक्लूड करेंगे। वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहने वाली है, पूरी जरूर से देख लेना। लेकिन चैनल के ऊपर अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, लाइक बटन, हाइप बटन को भी जरूर से दबा देना। आपके लिए तीनों चीजें फ्री, हमारे लिए काफी ज्यादा वैल्यूएबल रहती है। अब दोस्तों सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं नंबर 10 के ऊपर कौन सी SUV रही है जून 2026 के अंदर, यहां पर रही है महिंद्रा XUV 7XO जिसने सेल करे हैं 9244 यूनिट्स। नंबर 9 के ऊपर अगर मैं बात करता हूं किया सेल्टोस रही है, 9,654 यूनिट्स इस SUV ने सेल करे हैं जून 2026 के अंदर। नंबर 8 के ऊपर अगर मैं बात कर लेता हूं, अब भाई साहब इस गाड़ी की जो सेल है वो 10,000 से भी नीचे हो गई है, 10,000 से बहुत नीचे नहीं हुई है। यहां पर मैं जगरनॉट ऑफ इंडियन कार मार्केट की बात कर रहा हूं। ये क्यों हुई है आप सबको पता है, चैनल के ऊपर मैं काफी टाइम से बता चुका हूं। इस गाड़ी का फेसलिफ्ट आने वाला है तो ऑब्वियसली सारे भाई फेसलिफ्टेड मारुति ब्रेजा का वेट कर रहे हैं। फिर भी भाई साहब नंबर 8 के ऊपर ये गाड़ी बरकरार है। मतलब क्या ही चीज MSIL ने बना दी है। इस गाड़ी का फेसलिफ्ट जस्ट टचिंग डिस्टेंस अवे है। और ये जो डेट आपके भाई ने सबसे पहले YouTube वीडियो के माध्यम से बताई थी, मतलब 23 जुलाई की, अब तो ये वाली डेट ऑल ओवर इंडिया एक तरीके से पब्लिक हो चुकी है। सारे के सारे जो भी बड़े से बड़े मीडिया हाउसेज हैं वो भी इस डेट के ऊपर अपनी मोहर लगा चुके हैं। इस गाड़ी ने भाई साहब फिर भी जो सेल करी है 9939 यूनिट्स, क्या ही ये खास चीज बना दी है मारुति सुजुकी ने। इस खास चीज का दोस्तों फेसलिफ्ट भी आने वाला है, मैं आपको उसके बारे में भी बता देता हूँ। अब इस गाड़ी का फेसलिफ्ट अगर आ गया ना तो मैं यहाँ पर जो एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ आराम से 30 से 40 हजार यूनिट्स पर मंथ इस गाड़ी के बिकने वाले हैं स्टार्टिंग के कुछ टाइम के अंदर। और मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ 1 लाख यूनिट की बुकिंग इस गाड़ी की आएगी स्टार्टिंग के कुछ दिनों के अंदर ही। अब ZXi वेरिएंट सबसे ज्यादा कंप्लीट वेरिएंट क्यों कह रहा हूं मैं आपको ये बताता हूँ। वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं है वो एक अलग चीज है, लेकिन एक तरीके से सबसे ज्यादा कंप्लीट ये वाला वेरिएंट मैं ब्रेजा का मानता हूँ। यहाँ पर मैं फेसलिफ्ट की बात कर रहा हूँ, क्यों मानता हूं मैं आपको ये बताता हूँ। रीजन इसका ये है, इस गाड़ी के अंदर आपको वही वाला इंजन मिलेगा जो मिड साइज कॉम्पैक्ट SUVs के अंदर मिलता है, मतलब विक्टोरिस के अंदर आपको मिलता है, सेल्टोस के अंदर आपको मिलता है, टाटा सिएरा के अंदर आपको मिलता है, क्रेटा जैसी गाड़ियों के अंदर आपको मिलता है। लेकिन वहां पर दोस्तों आपको उन गाड़ियों का बेस वेरिएंट को लेना पड़ता है। और आपको ये जो सारी चीजें जो मैं आपको बताने वाला हूं ना इस वाले वेरिएंट के अंदर मिलने वाली हैं, ये सारी की सारी चीजें आपको उन गाड़ियों के अंदर नहीं मिलेगी। हो सकता है आपको 1 या 2 चीजें मिल जाए, लेकिन जो सारी चीजें मैं आपको मेंशन करने वाला हूं ना उन गाड़ियों के बेस वेरिएंट के अंदर आपको नहीं मिलेगी। देखो जो मैंने LXi और VXi की कंफर्मेशंस कर दी थी ना अराउंड 3 से 4 दिन पहले वीडियो के अंदर, उनको मैं रिपीट नहीं करूंगा। वो वाली जो चीजें रहने वाली हैं वो तो इस वाले ZXi वेरिएंट के अंदर आने वाली है, मतलब सेकंड टॉप वेरिएंट के अंदर। मैं आगे की चीजों से कंटिन्यू कर रहा हूं, मतलब जो 23 चीजें उनके अंदर मैंने आपको मेंशन करी थी मैं अब 24 नंबर से कंटिन्यू कर रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं अपने वो वाली वीडियो को भी जरूर देखा होगा। अगर नहीं देखा है इस वाली वीडियो को कंप्लीट करने के बाद उस वाली वीडियो को देख लेना, सारी चीजों को आप समझ जाओगे। दोस्तों नंबर 24 के अंदर आपको इस गाड़ी के अंदर क्या कंफर्म मिल रहा है, आपको इस गाड़ी के अंदर रियर वाइपर और वॉशर मिल रहा है ZXi वेरिएंट के अंदर। आपको इस गाड़ी के अंदर जो टच स्क्रीन मिलने वाली है वो सेम वही वाली टच स्क्रीन रहने वाली है जो आपको ZXi प्लस वेरिएंट में भी मिलेगी। मतलब इस गाड़ी की टच स्क्रीन का जो साइज रहने वाला है वो अराउंड 10 इंचेस का रहने वाला है इस वाले वेरिएंट के अंदर। मतलब ZXi वेरिएंट के अंदर आपको डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले भी मिलने वाला है।
साथ में इस गाड़ी का जो इंटीरियर का थीम रहने वाला है वो डुअल टोन रहने वाला है। VXI तक आपको सिंगल टोन का इंटीरियर मिलने वाला है, लेकिन इस वाले वेरिएंट से मतलब ZXi वेरिएंट से जो सेकंड टॉप वेरिएंट रहने वाला है फेसलिफ्ट का, उसके अंदर आपको 2 टोन का इंटीरियर मिलने वाला है। साथ में आपको OTA अपडेट्स मतलब ओवर द एयर अपडेट्स इसी वाले वेरिएंट से मिलनी स्टार्ट होने वाली है। यहाँ पर आपको 4 स्पोक अलॉय व्हील मिलने वाला है। पहले वाली ZXi के अंदर आपको 5 स्पोक अलॉय व्हील मिलता था। टायर का साइज जो रहने वाला है, प्रोफाइल जो रहने वाली है, दोनों चीजें सेम रहने वाली है, लेकिन यहाँ पर आपको 5 स्पोक की जगह 4 स्पोक अलॉय व्हील मिलने वाला है। तो जैसे टीवी का भी साइज पतला होता जा रहा है, मोबाइल का भी साइज पतला होता जा रहा है, एक तरीके से अब टायर का भी जो स्पोक है वो भी अब मारुति कम करता जा रहा है। इस वाले वेरिएंट के अंदर आपको क्लियरली सनरूफ भी दिख रही होगी, मैं आपको मार्क करके भी दिखा देता हूँ। ये जो आपके सामने साक्षात इंटीरियर दिखाई दे रहे हैं ना, ये ZXi के ही इंटीरियर में आप लोगों को दिखा रहा हूं, कोई और वेरिएंट के नहीं दिखा रहा। ना तो ये ZXi प्लस है, ना ये VXi है। जो एग्जैक्ट वेरिएंट की हम लोग बात कर रहे हैं ना, उसी वाले वेरिएंट के मैं आपको इंटीरियर भी यहाँ पर दिखा पा रहा हूँ। अगर मैं बात कर लेता हूँ आर्मरेस्ट की, बहुत सारे भाई मेरे से ये वाली चीज क्वेश्चन कर रहे थे, क्या सिर्फ ZXi प्लस के अंदर ही मिलेगा, या इस बारी मेहरबानी करने वाले हैं MSIL हम लोगों के ऊपर, ZXi के अंदर आर्मरेस्ट देंगे कि नहीं देंगे। दोस्तों इसके ऊपर मेरे पास कंफर्मेशन नहीं आ रही, तो आप लोग मान के चलो ZXi के अंदर ये लोग आर्मरेस्ट नहीं देने वाले हैं। इंजन स्टार्ट स्टॉप आपको इस वाले वेरिएंट से मिलेगा। साथ में अगर मैं बात कर लेता हूँ स्टीयरिंग, क्या सिर्फ टिल्ट रहने वाला है? बिल्कुल नहीं। इस वाले वेरिएंट के अंदर आपको टिल्ट प्लस टेलीस्कोपिक दोनों चीजें मिलने वाली हैं। इनमें से बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो भाई चाह रहे होंगे LXi और VXi के अंदर भी आनी चाहिए थी। अब इसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ कि ये जो सारी चीजें हैं, इनमें से कुछ चीजें जैसे बिल्कुल से हो सकता था कि टिल्ट प्लस टेलीस्कोपिक ये लोग दे सकते थे नीचे वाले वेरिएंट्स के अंदर दोस्तों, लेकिन मारुति सुजुकी बहुत ही ज्यादा प्राइस कंट्रोल फैक्टर को ब्रेजा के लिए हमेशा आगे रखते हैं। अगर ये सारी चीजें नीचे वाले वेरिएंट्स के अंदर भी डाल दी जाएंगी ना, तो ब्रेजा का जो रेट है वो ऊपर चला जाएगा। और मारुति कतई ये वाली चीज नहीं चाहता कि जो सारे भाई LXi और VXi भी लेना चाहते हैं उनका रेट बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ शूट कर जाए। तो यही कुछ कारण है कि बहुत सारी चीजें जो मारुति चाहते तो नीचे वाले वेरिएंट्स के अंदर भी दे सकते थे, लेकिन प्राइस कंट्रोल फैक्टर को यहाँ पर बहुत ज्यादा मद्देनजर हमेशा रखते हैं जब यहाँ पर ब्रेजा की बात आ जाती है। लेकिन देखो इंजन के अंदर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता, मतलब 1.5 लीटर का असली धुरंधर इंजन इंडियन कार मार्केट का, क्योंकि ये नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है, मतलब बिल्कुल ही लो कॉस्ट मेंटेनेंस मक्खन मलाई इंजन, 2 इंजेक्टर्स पर सिलेंडर, मतलब ये गाड़ी 8 इंजेक्टर की है। और साथ में डुअल वेरिएबल वॉल्व टाइमिंग, बिल्कुल ही मक्खन मलाई बटरी स्मूथ इंजन, जितना चलाना है चलाओ। 2 लाख 4 लाख 5 लाख किलोमीटर। इसी वाले वेरिएंट के अंदर आपको CNG की भी ऑप्शन मिल जाएगी, अंडर बॉडी CNG के माध्यम से ZXi वेरिएंट के अंदर भी देखने को मिलेगी। तो ये जो कॉम्बिनेशन रहने वाला है बहुत ही खासम खास है। सनरूफ, 10 इंच की इंफोटेनमेंट, अलॉय व्हील, अंडर बॉडी CNG, शानदार इंटीरियर, मतलब क्या ही कमाल का ये वाला वेरिएंट रहने वाला है। बिल्कुल ही कंप्लीट वेरिएंट है, बाहर से कुछ करवाने की जरूरत भी नहीं है। सारी की सारी जो चीजें होकर आने वाली है ना, वो फैक्ट्री से ही होकर आने वाली है, मतलब जो मारुति के माने हुए प्लांट्स है उन्हीं के अंदर से सारी की सारी चीजें होकर आने वाली है, जो एक तरीके से बहुत ही शानदार रहता है। दोस्तों इस वाले वेरिएंट के अंदर ना आपको टर्बो की ऑप्शन भी मिलने वाली है, और कोई हल्का फुल्का टर्बो मत समझना इसको। 1.0 TGDI इंजन है, ये डायरेक्ट इंजेक्शन इंजन है जिसके अंदर टर्बो चार्जर लगा है। मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन इंजन इसको मत समझ लेना। ये 1.0 TGDI वो वाला इंजन है जो वोल्क्सवैगन और स्कोडा भी अपनी गाड़ियों के अंदर यूज करते हैं, साथ में हुंडई और किया भी अपनी 1.0 टर्बो गाड़ियों के अंदर यूज करते हैं। और ZXi वेरिएंट के अंदर आपको टॉर्क कन्वर्टर भी मिल जाएगा, मतलब अगर आपको ऑटोमेटिक के अंदर ZXi वेरिएंट लेना है तो वो भी पॉसिबल है, आप बिल्कुल से ले पाओगे। अगर दोस्तों मैं एक्सपेक्टेड प्राइसिंग की बात करता हूं तो यहाँ पर जो पेट्रोल वाला रहने वाला है वो 10,80,000 रुपए के आसपास का रहेगा। एक्स शोरूम मिड साइज कॉम्पैक्ट SUVs के रेट के आसपास ही है। अगर मैं CNG की बात कर लेता हूँ 11,70,000 रुपए के आसपास रहेगा। टॉर्क कन्वर्टर मतलब ऑटोमेटिक की अगर बात कर लेता हूँ ये 12 लाख रुपए के आसपास का रहेगा। टॉर्क कन्वर्टर को भी AMT से कंफ्यूज मत कर लेना, क्योंकि काफी ज्यादा सुपीरियर होता है ये AMT से। इसका जो रेट रहने वाला है वो 12 लाख रुपए के आसपास रहेगा। तो एक तरीके से प्यारा बच्चा है मारुति ब्रेजा मारुति के लिए। सारी जो बेस्ट टू बेस्ट चीजें होती है ना, मारुति कम से कम रेट के ऊपर हमेशा ब्रेजा के अंदर देने की कोशिश करते हैं। बाकी SUVs की भी फटाफट से बात कर लेते हैं। नंबर 7 के ऊपर है विक्टोरिस 10,035 यूनिट्स के साथ। उसके बाद XUV 3XO 10,063 यूनिट्स के साथ। उसके बाद Hyundai Venue 10,776 यूनिट्स के साथ। उसके बाद फ्रोंक्स आ जाती है 13,135 यूनिट्स के साथ। उसके बाद महिंद्रा स्कॉर्पियो आ जाती है 14,097 यूनिट्स के साथ। भाई साहब इस गाड़ी का भी फेसलिफ्ट आने वाला है, थोड़ा सा स्लो करो इस गाड़ी की परचेज को भी। नंबर 2 के ऊपर है टाटा नेक्सॉन 18,335 यूनिट्स के साथ, मतलब 18,335 यूनिट्स। नंबर 1 के ऊपर न्यूमेरो उनो 21,006 यूनिट्स के साथ।
और ये जो दोनों गाड़ियां हैं नेक्सन और पंच, ये टॉप 2 सेलिंग कार्स ऑफ द मंथ भी हैं जून 2026 की। अगर किसी भी तरीके से भाइयों को ये वाला विश्लेषण पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक बटन, हाई बटन को भी जरूर दबा दे। कल फिर से मिलेंगे वीरो। जय हिंद, जय भारत एंड फुल सपोर्ट टू द इंडियन आर्म्ड फोर्सेज।